छत्तीस गढ़ नाम ही इसीलिए क्योंकि इसका नफरत से 36 का आंकड़ा है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, नफरत से अपना 36 का आंकड़ा बनाए रखिए। ये आप लोगों का दायित्व है। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जिसमें नाम पे 36 जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों का 36 का आंकड़ा नफरत से जरूर होना चाहिए। ये आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने आप पर ये दायित्व दिया है। कुरान मुकद्दस की एक आयत है कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी, मैं इसका तर्जुमा दूसरे अंदाज में करता हूं, हालांकि मौलवी लोग बैठे उसका तर्जुमा दूसरी तरह करते हैं। मैं ऐसे कहता हूं कि आरएसएस की, बजरंग दल की, शिवसेना की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ करते हो, उनके साथ नाइंसाफी कर जाओ। अगर वो हक पर है तो उनको उनका हक दो, और यही अदल है और यही तक़वा के सबसे ज्यादा करीब है। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि अगर कोई हमारा दुश्मन है तो दुश्मन के साथ भी इंसाफ करते वक्त तो दुश्मनी नहीं करना है, बल्कि इंसाफ करना है, जस्टिस करना है। यही भारत की संस्कृति है। और इसी भारत के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। तो ये सरजमीन इतनी पवित्र और पावन धरती है जिसपे गुरु नानक जैसे लोगों ने जन्म लिया है। तो इस सरजमीन की पवित्रता को, तकद्दुस को हमें बरकरार रखना होगा। और इस सरजमीन के बारे में इकबाल ने जब मशर के कहा कि यूनान, मिस्र, रूमा सम्मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अयाब रूट गंगा होती है याद, पुष्को उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो भारत में ऐसी ऐसी नदियां हैं जिनसे आपके पूर्वजों ने वजू किया है, नमाजें पढ़ी है उनके तट पर जाकर के। आप उन नदियों की तकद्दुस का ख्याल रखिए। कई बार क्या होता है, जब गंगा का नाम आता है, जमुना का नाम आता है, तो बहुत से हमारे अपने भाई इनके दिल में द्वेष और द्वेष का भाव आता है। माफ कीजिएगा, गलती से भी मत लाइएगा। ये वो नदियां हैं जिनसे आपके पूर्वजों ने वजू किया है, इनके तट पे नमाजें पढ़ी हैं, इनके तकद्दुस को आप कैसे पामाल कर सकते हैं। इसलिए इन नदियों को साफ रखना जहां हिंदू समाज की जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इन नदियों को पाक रखें, पावन रखें, पवित्र रखें, क्योंकि अगर ये नदियां दूषित हो गई तो भारत दूषित हो जाएगा, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा। इसलिए नदियों की पवित्रता को आप ख्याल रखिए।